दुनिया में जब कहीं भी ज़मीनी और आसमानी रास्ते बंद कर दिए जाते हैं आने जाने के लिए, तो फिर जहाँ कहीं इंसान मुश्किलों में फंसे होते हैं, परेशानियों में उलझे होते हैं, उनकी मदद के लिए समंदर के रास्ते से जहाज़ों का एक कारवां जाता है, एक झुंड जाता है, एक समूह जाता है इंसान की मदद के लिए, उन लोगों की मदद के लिए जो मुश्किलों में फंसे होते हैं। और इस कारवां को ही दुनिया फ्लोटिला के नाम से जानती है। आपको बताते चलें कि फ्लोटिला जो शब्द है वो स्पेनिश भाषा के फ्लोटा शब्द से बना हुआ है। इसका मतलब होता है बेड़ा। फ्लोटिला जहाज़ों का ऐसा समूह होता है, ऐसा झुंड होता है जो लोगों की मदद के लिए उन इलाकों में जाता है जहाँ पे लोग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल में फंसे होते हैं, उनकी ज़िंदगी में दुख आ आकर के भर गए होते हैं और लोग एकदम परेशानियों से जूझ रहे होते हैं। जब हम फ्लोटिला के बारे में स्टडी करते हैं तो इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलती हैं कि दुनिया में जब भी बड़े बड़े युद्ध हुए या कोई ऐसी आपत्तिजनक या विपत्ति भरी स्थितियाँ आई हैं, तो फ्लोटिला ने जाकर के उन लोगों की मदद की है। इतिहास को खंगालने पर पता चलता है हमें कि सन 1812 ईस्वी में जो युद्ध हुआ उसमें अमेरिकी पोटोमैक फ्लोटिला और 1814 ईस्वी में चेसापीक फ्लोटिला, और इसके साथ ही जो दुनिया में विश्व युद्ध हुए उसमें भी फ्लोटिला का इस्तेमाल हुआ। और इसके साथ ही जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच सालों से चल रही जंग है, जो युद्ध है, उसमें भी फ्लोटिला का इस्तेमाल कई बार हुआ। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा ये संसार, हमारी ये दुनिया दो बड़े बड़े विश्व युद्ध से गुजर चुकी है। उसकी क्रूरता को, उसकी बर्बरता को और उसके विनाश को ये दुनिया झेल चुकी है। उसमें भी फ्लोटिला का इस्तेमाल किया गया। विश्व युद्ध में फ्लोटिला का इस्तेमाल गश्ती और निगरानी करने के लिए किया जाता था, जिससे कि ये अपने दुश्मनों से अपना बचाव कर सकें और उनके ऊपर हमला भी कर सकें। इसका इस्तेमाल टारपीडो हमले और एंटी सबमरीन युद्ध और इसके साथ साथ ही जरूरत की चीज़ों की आपूर्ति के लिए भी किया जाता रहा है। दुनिया में फ्लोटिला का इस्तेमाल समय समय पर जरूरत के हिसाब से किया जाता रहा है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाली चीज़ है फ्लोटिला के लिए, वह है इजराइल और फिलिस्तीन की जंग। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग जब से हो रही है, दुनिया देख रही है कि कैसे इसमें बहुत ही ज़्यादा नरसंहार किया जा रहा है। लोगों की ज़िंदगियाँ, छोटे छोटे मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ तबाह की जा रही हैं। दुनिया में जब भी कहीं जंग होती है तो इससे जन की हानि होती है, धन की हानि होती है, ज़िंदगियाँ तबाह होती हैं, बच्चों की, बूढ़ों की, नौजवानों की, औरतों की सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद होती जाती हैं। और ऐसे में जब लोग बड़े ही परेशान हो गए, बड़े ही मुश्किल हालात में फंस गए, तो 2008 में गाजा की लोगों की मदद करने के लिए, फिलिस्तीन के लोगों की मदद करने के लिए एक ऐसा ही गाजा फ्रीडम फ्लोटिला निकलता है। 2007 में इजराइल ने हमास की वजह से गाजा पट्टी की नाकाबंदी कर दी थी, जिससे वहाँ के लोगों की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल भरी हो गई थी, बड़ी परेशानी में आ गए थे लोग। और इजराइल का सीधा सीधा मकसद ये था कि गाजा पट्टी पे अगर हम नाकाबंदी कर देते हैं तो इससे हमास के ऊपर दबाव पड़ेगा और वह हमारी बातें मानने के लिए मजबूर हो जाएगा। लेकिन जब लोग निहायत ही परेशानियों में फंस गए, मुश्किलें ज़्यादा बढ़ने लगी, तो फिर उनकी मदद के लिए 2008 में एक फ्लोटिला निकाला जाता है उन्हें राहत पहुंचाने के लिए। इस फ्लोटिला में दो नौकाएं होती हैं जिनमें ज़रूरत की वो सारी चीज़ें होती हैं जिनकी ज़रूरत गजा के लोगों को थी। और ये फ्लोटिला उस समय कामयाब होता है गजा के लोगों के पास पहुंचने में, वहाँ के लोगों के पास पहुंचता है और जो हो सकता है ये फ्लोटिला उनकी मदद भी करता है। ये पहली घटना थी जब गाजा के नाकाबंदी को जो इजराइल करके रखा था उसे तोड़ा गया और गाजा के लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई गई, उनकी मदद की गई। इसके बाद समय समय पर जब जब भी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग होती रही है, जब भी लोगों की ज़िंदगी बहुत ही परेशानी भरी हो गई है, तो उनकी मदद के लिए समय समय पर अनेक फ्लोटिला ऐसे निकलते रहे हैं। इसके बाद 2010 में गाजा फ्रीडम फ्लोटिला, 2011 में फ्रीडम फ्लोटिला सेकेंड, 2015 में फ्रीडम फ्लोटिला थर्ड, 2016 में गजा के लिए महिला नाव, फिर 2018 और फिर जून जुलाई 2025 में गजा के लिए सुमुद फ्लोटिला निकली वहाँ के लोगों की मदद के लिए। ये इजराइल और फिलिस्तीन की जंग आज नहीं, बहुत पुरानी है। ज़मीन के लिए, अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए और सत्ता के लिए ये जंग इजराइल और फिलिस्तीन के बीच होती रही है। इस जंग के पीछे किसका हाथ है और इस जंग की सच्चाई क्या है, यह हम सारे लोग भली भांति जानते हैं। और जो भी लोग सच के रास्ते पे चलते हैं, सही रास्ते पे चलते हैं, उन्हें अपनी ज़िंदगी में मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है, परेशानियों को उठाना ही पड़ता है। यही ज़िंदगी का दस्तूर है। इजराइल और फिलिस्तीन की जंग हम सभी लोग कई सालों से अपनी आंखों से देख रहे हैं, उसके बारे में सुन रहे हैं और दुनिया के तमाम हिस्सों से लोगों से जो जो मदद हो सकती है, जैसे तैसे हो सकती है, वो कर भी रहे हैं।